हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर संस्कृतस्य महत्तम पढ़ रहे थे। उसमें बेटा हम लोगों ने शब्दार्थ भी पढ़ लिया था, अर्थ भी कर लिया था, उसकी 6 एक्सरसाइज तक कर लिया था। अब बेटा हम लोगों को 7 एक्सरसाइज करना है, जिसमें कि आपको मंजूषा में यानी कि पिटारी में क्लू में बहुत सारे अव्यय शब्द दिए हैं और उनसे नीचे वाक्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य दिए गए हैं। उन अव्ययों से आपको वाक्यों को करना है, ठीक है। कि तो हम लोग बेटा इन अव्ययों को जानने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग पहले अव्यय जानेंगे कि अव्यय है क्या, ठीक है। पहले आइए हम लोग अव्यय को जानें कि बेटा अव्यय का जो है शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो। कि कहने का आशय यह है बेटा कि जो शब्द तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों, तीनों वचनों में एक समान हो उसे हम अव्यय कहते हैं। कि अव्यय को बेटा हम अविकारी शब्द भी कहते हैं कि ठीक है, कि जिनमें किसी भी विभक्ति का, किसी भी वचन का, किसी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये जैसे कि तैसे ही रहते हैं। जैसे आप लोगों ने कई शब्द पढ़े होंगे, अद्य जैसे आज। अब आज को बेटा वो तीनों लिंगों में एक होंगे, तीनों वचन में भी एक सा रहेगा और आपकी विभक्तियों में भी एक सा ही रहेगा। इसी तरह से श्व है यानी आने वाला कल। अब इसको जिस भी जो है विभक्ति में यूज़ करेंगे श्व शब्द ही आएगा, जिस भी वचन में आप इसका प्रयोग करेंगे श्व ही आएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस भी लिंग में प्रभाव जिसको प्रयोग करेंगे वैसा ही रहेगा। अव्यय का ये आपका अर्थ हुआ। इसी प्रकार आपको मंजूषा में से जो है दिए हैं बहुत सारे शब्द। जैसे आपको ना दिया है, अपि दिया है, एव दिया है, तू दिया है, श्वः दिया है, इति दिया है। अब इन सारे शब्दों को पहले हम लोग अर्थ निकाल लेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे ना है तो ये ना नहीं करने के अर्थ में है, अपि भी, एव ही, तू तो, श्वः कल, इति ऐसा, ठीक है। कि इस जो है ये शब्द आपको दिए हुए हैं और उनसे संबंधित ये वाक्य दिए गए हैं। अब आपको जो उसमें सही अर्थ निकाल रहा हो वो जो है इसमें भरना है। जैसे और आपको बेटा मंजूषा का अर्थ हमने आपको बता ही दिया था कि पिटारी खजाना, यानी आपको ये जो क्लू में शब्द दिए गए हैं, ये अव्यय शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को आपको वाक्यों में भरना है। जैसे क में दिया है बेटा अक्षराया ग्रहे सर्वे केवलम संस्कृत भाषायाम वदन्ति, ठीक है। अब बेटा आपको इसका अर्थ निकालेंगे कि अक्षरा के घर में सभी केवल संस्कृत में बोलते हैं। तो अब हम हमारे यहाँ पे मंजूषा में यानी इसमें शब्द दिए गए हैं, अव्यय शब्द हैं, उनसे हमें उन्हीं में से छांट के इसमें भरना है। तो यहाँ पर हम एव भरेंगे कि इसका अर्थ हमारा निकलेगा कि अक्षरा के घर में सभी केवल संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। तो एव बेटा यहाँ पर हो गया ही का अर्थ निकाल रहा है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, एव। जैसे आपका ये देखिए क्लू में 3rd नंबर पर एव शब्द दिया है, इसका अर्थ है बेटा ही, ठीक। फिर है ख बेटा अहम गीत गायनम जानामि। अब बेटा हमारा तो ये ऐसे निकालेंगे, अर्थ निकल रहा है कि अहम गीत गायनम जानामि, कि हम गीत गायन जानते हैं। लेकिन बेटा हमको इसमें अव्यय भरना है, तो हम इसमें अव्यय यहाँ पर ना दिया है आपके इसमें, तो हम लिखेंगे ना कि अहम गीत गायनम ना जानामि, कि मैं गीत गायन नहीं जानता। यहाँ ना का मतलब नहीं से प्रयोग है, ठीक है। अहम गीत गायनम ना जानामि, यहाँ पे देखिए आपके 1st नंबर पर ना दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब आपके 3rd नंबर पे दिया है अहम वम मातुलस्य गृहम गमिष्यामि, कि मैं अपने मामा के घर जाऊंगा। अब कब जाऊंगा ये बताने के लिए बेटा हमको इसमें से अव्यय पदों में से देखना है कि कौन सा पद इसमें ठीक से आएगा। तो बेटा हमारा यहाँ पर श्वः आएगा, श्वः यानी आने वाला कल, कि श्वः अहम मम मातुलस्य गृहम गमिष्यामि, कि कल मैं अपने मामा जी के घर जाऊंगा। डन बेटा। अब घ में देखिए कोलाहलम मस्तु शिक्षिकाम वदति, कि शोरगुल मत करो ऐसा शिक्षिका कहती हैं। वो ऐसा शब्द प्रयोग करने के लिए बेटा हमको इति शब्द यहाँ पर भरना होगा। इति का अर्थ होता है ऐसा, ठीक है। कि कोलाहलम
मास्तु इति शिक्षिका वदति, कि शिक्षिका कहती हैं कि शोरगुल मत करो। तो यहाँ पर हम इति भरेंगे जो कि आपके ये दिया हुआ है, ठीक है बेटा। फिर है अंगा है कि तौ माता हिंदी भाषा जानाति संस्कृतम जानती, कि तुम्हारी माताजी हिंदी भाषा जानती हैं, संस्कृत भी जानती हैं। भी लगाने के लिए बेटा हम आपके सेकंड नंबर पे अपी लिखा हुआ है, तो ये हम अपी अव्यय शब्द को भर देंगे। तो क्या होगा बेटा, तौ माता हिंदी भाषा जानाती संस्कृतम अपि जानाती, कि तुम्हारी माताजी हिंदी जानती हैं और संस्कृत भी जानती हैं, ठीक है बेटा। ये अपी आपके सेकंड नंबर पर दिया है। फिर है बेटा च नंबर पर तुम सत्यम वद, तुम सच बोलो, अहम कदापि असत्यम ना वदामि, कि मैं भी झूठ नहीं बोलता। भी शब्द लगाने के लिए तू यहाँ पर तू अव्यय पद को लगा देंगे कि तुम सत्यम वद, कि तुम सत्य बोलो, अहम तू कदापि असत्यम ना वदिष्यामि, कि मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको बेटा ये मंजूषा में आपके ये क्लू में इतने अव्यय पद दिए हैं, ना, अपि, एव, तू, श्वः, इति, ठीक है। अब आपको पहले वाले में आपको भरना है एव, दूसरे वाले फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना है ना, तीसरे वाले फिल इन दी ब्लैंक में भरना है बेटा श्वः, और चौथे वाले में आपको भरना है इति, पांचवें वाले में भरना है बेटा आपको अपि, और छठे वाले में भरना है आपको टू, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपने देखा होगा कि वाक्य में जैसा वाक्य था वैसा की वैसा ही है, और हमने अव्यय को वैसा ही आपको लिख दिया। बस हमने ये देखा कि कौन सा अव्यय किस वाक्य के साथ सही बैठ रहा है और अर्थ उसका सही लिख रहा है, कि चाहे वाक्य जिस भी क्रिया में हो, कि जिस भी काल में हो, जिस भी लिंग में हो, लेकिन हमने यही देखा कि किस वाक्य के साथ ये अव्यय सही अर्थ दे रहा है, और हमने अव्यय को वैसा की वैसा उस वाक्य में लिख दिया। हमें वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, अव्यय को बस हमने जहाँ अर्थ निकल रहा था वैसा अव्यय हमने वहाँ पर लिख दिया। अब बेटा ठीक है, आज आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बेटा। आप सारी एक्सरसाइज खूब अच्छे से कर लीजिएगा, आपने कर भी लिया होगा बेटा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।